अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे 10th का मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.1। आपसे पहले भी कहा था जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जब आप पहले 2-3 लेक्चर छोड़ के अगले वाला जब आप सुनते हैं ना, तो उस वक्त होता क्या, बाकी आपको समझ नहीं आती। अगर आपने चीज़ को समझना है ना, तो फिर आपको जहाँ से चैप्टर शुरू होता है ना, वहाँ से आपको करना पड़ेगा। और जब आपको बातें बता रहे होते हैं, आप लोग जब अमल नहीं करते, तो इसी वजह से आपको आगे वाली बात समझ नहीं आती है। तो तरतीब से जब मतलब कोई भी चैप्टर हो, चैप्टर की पूरी तरतीब आपको आनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर के जितने लेक्चर किए आप वो सुने, मैं कह रहा हूँ सेकंड आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला आपको आएगा तो नेक्स्ट आएगा, तो ये जरूरी होता है आपके लिए। तो फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था और मैंने आपसे कहा था एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आपको जैसे मैं रोज नई वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त 3-4 सब्जेक्ट ही कर रहा हूँ, 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको रोज के जो टेक्स्ट है वो आपको मिल जाया करेगा, तो आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का एक सिर्फ आपको मेन कंसेप्ट समझ आ जाए, यकीन जानिए क्वेश्चन सारे कर लेंगे आप, मेन कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए बस। अब मेन कंसेप्ट क्या है, हमें यही नहीं पता होता डिस्क्रिमिनेंट है क्या, किसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। देखें, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। और ये किस इक्वेशन के अप्लाई होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर 2x और कांस्टेंट, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उसके अलावा किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते। इस इक्वेशन के अंदर, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर आपके पास ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वाली, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये आपके पास क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो हमने क्या करना है, ये फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है हमने। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे बी स्क्वायर 4ac इक्वल, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब देखिए, आपको पता है इसमें बी क्या है, पीछे हम पढ़ चुके, इसमें यहाँ पे जो लिखा होता है ए होता है, तो मतलब आपके पास a1 आ गया और b आपके पास 5 आ गया, c आपके पास 7 हो गया। अगर माइनस होगा तो वो भी साथ लिखेंगे। देखें, b का स्क्वायर, b क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4a और c, a है 1 और c है 7 आ गया आपके पास जी। तो c आपके पास कितना हो गया, 7 हो गया। इसको हल करें आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 माइनस 28 माइनस करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा -3। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चले जाते हैं, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब होता है कि जब आप फार्मूला लगा के x की वैल्यू निकालते हैं ना, तो वो उसके रूट्स होते हैं, या उसको हम उसका सोल्यूशन सेट b कहते हैं। यानी कोई भी इक्वेशन हो, ये इक्वेशन है, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे, सारा हल करेंगे, वो उसके रूट्स होते हैं। तो पूरा सॉल्व करने के लिए आप इसके ऊपर पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, आपके पास x की वैल्यूज आती हैं, वो आपका उसका रूट्स होता है। हमने फाइंड क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स। हमने देखें, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने, रूट्स नहीं फाइंड करने। मतलब हमने पूरा देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर x और कांस्टेंट। अब कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसको हल करने के मैंने आपको पिछले चैप्टर में 3 मेथड बताए थे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब आप ये तीनों में से कोई लगाते हैं ना, तो x की 2 वैल्यूज आती हैं, वो रूट्स होते हैं। हमने यहाँ पे रूट्स नहीं फाइंड करने, नेचर ऑफ रूट फाइंड करने, यानी जो आंसर आएगा वो किस तरह होगा। देखिए, फॉर एग्जांपल आप ये करते हैं, मैं ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप इस पे फार्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ क्या आपने करना है। इसमें x इज इक्वल टू माइनस बी, बी 5 है, माइनस ये और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a और c
ये आ गया और डिवाइडेड बाई 2a, इसको हल करें, a की वैल्यू लगा दें, a की वैल्यू आ गई 4, ये आ गया 5 प्लस माइनस, इसको एग्जैक्ट हल करने को 25 आएगा, इसका आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 25 माइनस 4, 4 जार 16, 16 को इसके साथ करेंगे 32, और ये क्या आ गया 4 2 जार आ गया 8। अब इसको अगर हल करें ना तो क्या आता है 5 प्लस माइनस 32 में से 25 को निकाल देंगे, 12 बनाएंगे, 7 आ गया जी, कितना आ रहा है हमारे पास 7 आ रहा है माइनस में, माइनस 7 आ गया और डिवाइडेड बाई 8। अब इसको आप किस तरह लिखते होते हैं, आप 7 लिखते हैं और -1 को अलग लिख लेते हैं। अब ये देखें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 प्लस माइनस √7, और ये आयोटा होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा √-1 जो होता है वो क्या होता है, आयोटा होता है। अब ये दो वैल्यू जो आई है ना आपके पास, ये जो दो वैल्यूज आई हैं ये इसके रूट्स आए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स किस तरह के हैं, जो आंसर आया है क्या वो आयोटा हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आयोटा ना हो, देखें आयोटा हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कहते हैं। अब जो हमारे पास रूट्स आए वो कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं। लेकिन हमने क्वेश्चन को किस तरह करना है, ये बात याद रखनी है, जब हमने इसके रूट्स फाइंड किए हैं तो क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर आया। अब हमने जो क्वेश्चन हल करना है ना, हम उसकी तरफ जाते हैं, हमने फाइंड क्या करना है, देखें हमने फाइंड करना है, देखें क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट यूज करना है, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है, -5 है, -5 का स्क्वायर, -4, a कितना है 4 है, c कितना है 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, 4 4 16, 16 को इसके साथ करेंगे 32, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 7 आ गया, b स्क्वायर -4ac कितना आ गया जी 7 आ गया। देखें b का स्क्वायर दिया 25 आ गया, -4 4 16, 32 कितना आंसर आ गया माइनस आ गया। अब आपने क्या करना है, जब आपने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं तो आपने क्या बताना है, देखें क्या बताएंगे, अगर आपके पास b स्क्वायर -4ac लेस 0 है, जो आपने सॉल्व किया ना b स्क्वायर 4ac, b स्क्वायर 4ac कितना आया है माइनस, लेस 0 का मतलब होता है नेगेटिव आना, माइनस आना, तो ये देखें ये क्या आया आपके पास b स्क्वायर -4ac क्या आया है लेस 0 आया है, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव का मतलब होता है लेस 0, जब ग्रेटर 0 होगा तो मतलब ये होगा आपके साथ प्लस लगा हुआ है उस नंबर के साथ। अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो मैं इसको क्या लिखता, जो b स्क्वायर 4ac ये वाला आया है वो ग्रेटर 0 आया है, अगर यहाँ पे नेगेटिव लिखा होगा लेस 0 आप लिखेंगे, तो जो b स्क्वायर 4ac फाइंड किया वो क्या आया लेस 0 आया, तो जब लेस 0 आएगा उस वक्त इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। देखिए अभी हमने पढ़ा था पीछे, पूरा जब सॉल्व किया था तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया था ना आपके पास, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी होता है, उसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स में। इसका मतलब सारे को हल नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना लगाया करेंगे और बता देंगे नेचर रूट्स की क्या है। अगर आपके पास b स्क्वायर 4ac लेस 0 आए तो पहली कंडीशन ये याद रखनी है, रूट्स क्या आएंगे, रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। अभी मैंने प्रूव भी किया कैसे हम कर सकते हैं, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी एंड दूसरी चीज क्या लिखेंगे, एंड अनइक्वल, इक्वल नहीं होंगे। ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात। तो इसका अंदर नेचर ऑफ रूट्स को बताने के लिए आपको ये 4 केसेस आपको याद करने पड़ेंगे, आपकी बुक पे भी लिखे हुए हैं। b स्क्वायर 4ac लेस 0 हो तो क्या होता है, b स्क्वायर 4ac इक्वल 0 तो रूट्स क्या होते हैं आपके पास इक्वल होते हैं, रैशनल रिपीटेड होते हैं, ये याद करना पड़ेगा। अब इसको याद कैसे करेंगे आप, मैं पहले भी इसका मेथड बताता हूं, अपनी आंखें बंद किया करें, इसको पढ़ के आंखें बंद करने के बाद लिखा करें b स्क्वायर -4ac ग्रेटर 0 हो तो क्या आता है। ये बेसिकली ना आप अपने ज़हन में तस्वीर बना रहे हैं इसकी, जब आप 8 10 15 दफा ये तस्वीर बना लेंगे ना तो ये चीज आपको याद हो जाएगी। और जब आपको ये याद नहीं ना होगी तो आप देखें ना नेचर ऑफ रूट्स नहीं बता सकते आप, तो ये याद करना जरूरी है। जब
देखें ना, हमें इसीलिए मसला होता है, जो चीज मेन होती है वो हमें पता नहीं होती और क्वेश्चन हमसे हल नहीं होता। आपको बता रहा हूं कि आपने फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, आपको पता ही नहीं है डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आपने ज़हन में रखना है डिस्क्रिमिनेंट फलां चीज होती है। अब जब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, तो आपको ये चार चीजें याद होंगी तो आप बताएंगे ना एंड पे रूट्स क्या आने हैं। इसीलिए क्वेश्चन समझ नहीं आते, हमें मैथ मुश्किल लगता है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों पे अमल करेंगे। तो नेक्स्ट चले जाते हैं जी, 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिहाज से, जो के की वैल्यू फाइंड करना होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द रूट्स आर इक्वल। अब रूट्स इक्वल है कब होते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, देन द रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन है 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2k प्लस 1 इक्वल 0। कहते हैं इसके रूट्स इक्वल है, k की वैल्यू फाइंड करें। अब जब भी क्वेश्चन में ये आएगा कि रूट्स इक्वल है, k की वैल्यू फाइंड करें, फिर आपने इसको इस तरह लिखना है, इक्वल 0 लगाना है आपने, आगे वैल्यू पुट नहीं करनी। पहले इसको आपने क्या करना है, इक्वल 0 पुट करना है। दोबारा मेरी बात सुन लें, जब क्वेश्चन में लिखा होगा रूट्स आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आप क्या लिखा करेंगे, b स्क्वायर 4ac इक्वल 0, क्योंकि रूट्स इक्वल तब होते हैं जब ये 0 के इक्वल होता है जी। अब हम लगाएंगे b क्या है, देखें 3 का स्क्वायर माइनस 4a और c, a क्या है 8 जी, c क्या है, ये सारा c होता है सारा, तो 2 इंटू 2k प्लस 1, 2 बार ब्रैकेट यूज कर लें क्योंकि नेगेटिव साइन है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 4 को 8 के साथ पहले मल्टीप्लाई करें 32 और 2k प्लस 1 इक्वल 0। अब ये आ जाएगा 9 प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 64k हो गया प्लस 32 हो गया इक्वल 0 हो गया जी। अब देखें 9 और 32 इनको प्लस कर लेंगे, 41 और 64k इज इक्वल टू 0, 64k इज इक्वल टू माइनस 41, k की वैल्यू निकालनी थी माइनस 41/64, कोई मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है सारी, बाकी आपके मैंने चौथा पार्ट किया है, बाकी सारी वैल्यूज में आपने इसी तरह k की वैल्यू सॉल्व करनी है जी। अभी इसी एक्सरसाइज को हम आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, 4 आप किस तरह सॉल्व करेंगे और उसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में है चेक द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, इसमें 4 में नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं आपने, उसी तरह सेम क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड वैल्यूज ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करें ग्रेटर इक्वल 0। अब आगे लिखा हुआ है आल्सो फाइंड, देन आल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन जी। आ जाता है आपके पास k प्लस 1 का स्क्वायर हो गया और आगे आ जाता है प्लस 2x हो गया, प्लस 2x हो गया, प्लस 3 हो गया इक्वल 0 हो गया। पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें ग्रेटर इक्वल 0 तो क्या लिखेंगे, b स्क्वायर 4ac इक्वल 0 जी। b क्या है, b है 2 का स्क्वायर हो गया 4a, a क्या है k प्लस 1, c क्या है 3 इक्वल क्या हो गया 0, ये हो गया 4, पहले 4 3 12 कर लें और k प्लस 1 इक्वल 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 12k माइनस 12 इक्वल 0। देखें 4 और ये माइनस 8 बढ़ जाएगा, माइनस करेंगे और 12k इक्वल 0, तो यहाँ पे माइनस 12k इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और k इज इक्वल टू 8/12 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 और 4 3 तो कितना आ गया -2/3 वैल्यू आ गई जी। पहले तो हमने फाइंड करनी थी k की वैल्यू, देखें k की वैल्यू तो हमने निकाल ली -2/3 आ गई। अब इसी क्वेश्चन को वो कह रहा है, देखें साथ क्या कह रहा है, देन फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या फाइंड करना है, अब हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स ऑफ
इक्वेशन। इस इक्वेशन के आप रूट भी कहते हैं फाइंड करें। अब जो k की वैल्यू आपके पास आई है ना, वो आप यहां पे लगाएंगे, ठीक है। जब आप k की वैल्यू आई है इसमें लगाएंगे। देखें जब k की वैल्यू मैं इसमें लगाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा जी, k की वैल्यू इसमें लगाएंगे। देखिए k कितना आ गया, -2/3, -2/3 प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे आ गया x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0। इसको कैसे हल करते हैं हम, इस सारे का पहले इसका एलसीएम ले लें। 3 आएगा -2 प्लस 3, जब एलसीएम लेते हैं तो ये 3 इसके साथ इधर चला जाता है जी। यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस आगे आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल 0। आप देखें इसको माइनस करें, कितना आ गया, 1/3 बच जाएगा, x² 2x प्लस 3 इक्वल 0। फिर इसका एलसीएम ले लें, अब एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा x², 3 2s are 6x 9 इक्वल 0, x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल 0। ये बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लें। मैंने बताया रूट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पूरा फार्मूला लिखेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² 4ac डिवाइडेड बाई 2। ये लगा सकते हैं आप फार्मूला, या इसके आप फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। फार्मूला b लगा सकते हैं, फैक्टर b बना सकते हैं। फैक्टर बनाना हमने पीछे पढ़ा है, फैक्टर कैसे बनाते हैं जी, उस लेसन को आप देखेंगे, लेक्चर को, आपको क्लियर हो जाएगा जी। तो जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0। इन दो में से कॉमन आ जाएगा x, बाकी आ गया x प्लस 3, इसमें से कॉमन लेंगे 3x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 3 हो गया, x प्लस 3 हो गया इक्वल 0। दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 3, x माइनस 3। x की जो वैल्यू होती है वो उसका क्या होता है, रूट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम ऐसा ही होगा, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह ये सुबह आपका एक दिन आप इसको ट्राई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप दूसरी एक्सरसाइज का मैं अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पूरी गौर से सुना करें ताकि आपको बात समझ आए। आधी एक देखेंगे, आधी दूसरी देखेंगे, आधी तीसरी देखेंगे, कोई बात समझ नहीं आएगी। अपना इंटरेस्ट इसमें रखें, यही आपकी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसको आप अभी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।